बात बोलते हैं वही बात इस संबंध में है। आरक्षण का अर्थ ही नहीं वो समझते हैं कि आरक्षण का अर्थ क्या होता है। बिहार के दो सबसे बड़े दलित नेता चिराग पासवान और जीतनराम मांझी संविधान विरोधी है और आरक्षण विरोधी है। यह बातें जो तेजस्वी यादव ने कहा है, तो आइए सुनते हैं इस पर जीतनराम मांझी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ बता रहे हैं। सर, तेजस्वी यादव और आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि बिहार के दो बड़े दलित समाज के नेता हैं जो आरक्षण विरोधी हैं, संविधान विरोधी है, जीतनराम मांझी और चिराग पासवान। अगर वो कहते हैं तो वो कोई पंडित नहीं है। अब उनके मुंह से बात हो गई तो समूचा समाज समझ गया कि बात है। वो तो खुद आरक्षण विरोधी हैं। वो तो कास्ट लाइन पर राजनीति करते हैं। वो तो झूठी बात बोलते हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए तो कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर के हम आगे बढ़ कर के ये विकास किया, ये नौकरी दिया, ये काम किया। तो ये तो झूठी बात बोलते हैं। वही बात इस संबंध में है। आरक्षण का अर्थ ही नहीं वो समझते हैं कि आरक्षण का अर्थ क्या होता है और किनको आरक्षण मिलना चाहिए। अब पिताजी थे मुख्यमंत्री, माताजी मुख्यमंत्री थे, इसके चलते आज वो राजनीति में है। नहीं तो कौन आंदोलनकारी उनका रहा है पृष्ठभूमि, कौन लोगों से संपर्क उनका रहा है कि जो आरक्षण के बारे में जाने और बोले। उनको आरक्षण के बोलने में कह दिए कोई हक नहीं है, कोई वास्तविकता नहीं है। आरक्षण के संबंध में वो कुछ नहीं जानते हैं। रही बात चिराग पासवान का और जीतन मांझी का, तो चिराग पासवान और जीतन मांझी उसी वर्ग से पैदा हुआ है जहां आरक्षण का लाभ लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं और करोड़ों लोग भारत में अभी उसका लाभ लिए हैं, चाहे राजनीति में हो, चाहे सर्विस में हो, चाहे लाभ का बात हो। तो आरक्षण दिया जा रहा है। हाँ, कहीं कहीं कुछ कमियां हैं, उसको भी सुधारने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हमको पूरा विश्वास है कि नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, इनके नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आरक्षण में अगर कहीं कहीं कोई कमी है, बैकलॉग है, सब पूरा हम लोग करेंगे। तेजस्वी जी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपने सुना जीतनराम मांझी को किस प्रकार से तेजस्वी यादव को लेकर बयान दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो झूठे हैं। और डिप्टी सीएम के जब पद पर थे तो उन्होंने कह दिया कि हमने इतनी नियुक्तियां निकाली है, जबकि यह काम जो नीतीश कुमार का था, यानी कि मुख्यमंत्री का था। वही बताया कि अपने पिता और माँ के दम पर वो राजनीति में आ गए हैं। ना वो आंदोलनकारी है और ना ही कुछ है, ना ही वो किसी को जानते थे, लेकिन अपने माँ और पिता के दम पर जो है वो राजनीति में आकर और वो संविधान के बारे में और आरक्षण के बारे में बोल रहे हैं। उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।